हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे रीट L1 के लिए जो एक साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक आता है प्रकाश। L1 में साइंस के प्रकाश के टॉपिक में आपको एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विस्तृत प्रश्न नहीं आएगा या कोई टफ प्रश्न नहीं आएगा। इसमें एनसीईआरटी जो 10वीं की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपके 2 अध्याय दिए हुए, एक तो प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन वाला और एक अपना मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है। इस मानव नेत्र में आपको नेत्र का अध्ययन नहीं करना है, जबकि नेत्र जो है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। मानव नेत्र के जो लेंस हैं, इसलिए हमको मानव नेत्र यानी इस अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम इस क्लास के बाद में फिर एक अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में आपको सिर्फ न सिर्फ परावर्तन के कुछ नियम होते हैं और अपवर्तन के नियम होते हैं, और परावर्तन में गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल दर्पण में किस किस प्रकार से जो है परावर्तन होता है, और अपवर्तन में लेंस के किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस अध्याय से हमें इस बात का मालूम होता है कि अपवर्तन के सिद्धांत, जैसे मानव नेत्र के कुछ दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रकाश टॉपिक दे रखा है तो वहाँ पर आपके मानव नेत्र के कुछ दोष भी पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये क्या नहीं होता, किस लेंस का उपयोग होता है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेशली लिखा नहीं है, सिर्फ प्रकाश नाम का टॉपिक है। तो ये 2 अध्याय पढ़ेंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाला प्रश्न। मानव नेत्र में हम इस अध्याय में कोई विशेष नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र। देखो, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र जो है इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। आपको मानव नेत्र से नहीं समझना है कि मानव नेत्र को पूरा नहीं पढ़ना है। प्रकाश टॉपिक दे रखा है तो इसमें 2 चीज़ें आपके लिए अपने लिए जो है वो उपयोगी होती है। 2 चीज़ें जो हैं वो उपयोगी होती हैं। 2 चीज़ों में कौन सी 2 चीज़ें? एक तो रेटिना होती है। ठीक है, अपने मानव नेत्र में दृष्टि पटल को या रेटिना पर करो, यानी मानव नेत्र में दृष्टि पटल या रेटिना जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है और इसी से हमें कोई छवि दिखाई देती है। और ये बात हमेशा इस अध्याय में लिखा हुआ है कि आपकी जो दृष्टि पटल पर जो छवि बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। उल्टी क्यों बनती है उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे परावर्तन में जब दर्पण पढ़ते हैं तो उसके अंदर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के कुछ सिद्ध, जैसे कुछ कि अवतल दर्पण किस प्रकार व्यवहार करता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार व्यवहार करता है, ये लेंस किस प्रकार व्यवहार करती है। तो दृष्टि पटल पर उल्टी छवि बनती है और फिर ये मस्तिष्क में जाकर के जो है सीधी हो जाती है। पहली बात तो अपना जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। दूसरी बात है अपने आंख में, यहाँ पर देखिए एक लेंस लगी हुई होती है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करके आपको कोई भी छवि उजागर करती है। तो इस लेंस में हमेशा ध्यान रखना है कि अपने नेत्र में जो लेंस लगी हुई होती है वो उत्तल लेंस लगी हुई होती है, उत्तल लेंस लगी हुई होती है अपने आंख में। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई विशेष नहीं पढ़ना। ठीक है, नेत्र के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रकाश है तो कुछ आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। दूसरी बात अपने इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहती है कि किसी भी जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, उस सामान्य व्यक्ति के जो दृष्टि जो रहती है वो 25 सेंटीमीटर दूर जो चीज़ें रखी हुई होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर से कोई चीज़ जो है वो आराम से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यानी एक आसान पूर्वक तरीके से किसी चीज़ को पढ़ना है आपको तो 25 सेंटीमीटर आंख से दूर रखना होता है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर दृष्टि से संबंधित कुछ दोष होते हैं। दृष्टि से संबंधित कुछ दोष क्या होते हैं? दृष्टि से संबंधित मुख्य रूप से 3 दोष लिखे गए। इन 3 दोषों में से आपके एक प्रश्न बन सकता है। आंख जो है वो हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं, और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, और एक अपना मोतियाबिंद होता है। ठीक है, जिसमें आंख की जो पुतलियाँ हैं उस पर जो हैं वो
धुंधलापन हो जाता है, इसलिए होता है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे कि हमारा नेत्र इस प्रकार से काम करता है। जैसे प्रकाश अपवर्तन होता है, ये रेटिना है, यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बन रहा है, सभी वेव्स जो हैं यहाँ आकर के मिल रही है। अब ये कंडीशन जब होती हैं, जब आपके अंदर निकट दृष्टि दोष होता है तो ये कंडीशन बनती है। निकट दृष्टि दोष में यह कंडीशन बनती है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट रखी हुई वस्तु, यानी निकट की वस्तुएं आप साफ दिख जाती है, लेकिन दूर रखी वस्तुएं आपको नहीं दिखती। इसके पीछे जो रीजन रहता है वो मुख्य रूप से यही रहता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब आपके रेटिना से आगे बन रहा है। प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, यानी प्रतिबिंब आपका यहाँ बन रहा है, जबकि प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर। यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, जबकि प्रतिबिंब आगे बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाते हैं, और अवतल लेंस क्या करेगी, इस वेव्स को बढ़ा करके इसके जो प्रतिबिंब है उसको रेटिना पर ले जाएगी, जिससे आपको स्पष्ट वस्तु जो दिखाई दे जाएगी। अवतल लेंस साथियों इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के लेंस जो होते हैं उसको अवतल लेंस कहते हैं। और इस अवतल लेंस के जरिए आपको देखो, ये आपने काल्पनिक हो गया और यहाँ पर रेटिना पर आपके फोकस बन गया। इस चित्र के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हो कि जब ये कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसका देखो नॉर्मली कंडीशन में ये रहता है कि आपका ये इस प्रकार से बनना चाहिए प्रतिबिंब, जबकि प्रतिबिंब किस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है, जिसमें आपको दूर से दूर रखी वस्तुएं जो हैं वो नहीं दिख पाता। इसके पीछे जो मुख्य कारण रहता है वो रहता है आपके रेटिना से आगे बढ़ना प्रतिबिंब। जब इस प्रकार का हम अवतल लेंस लगाते हैं, आपको नॉर्मली ज़्यादा व्याख्यात्मक रूप से नहीं पढ़ना साइंस, अवतल दर्पण लगाएंगे और ये अवतल दर्पण होता है, और इस अवतल दर्पण लगाने से आपके रेटिना पर मुख्य फोकस बन जाएगा। जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, आपकी कंडीशन वापस जो है वो पहले जैसे हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम निकट दृष्टि दोष को देखें तो निकट दृष्टि दोष में हम निकट दृष्टि दोष में ये पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष है। देखो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। देखो ये क्या बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है आपका प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है आपके रेटिना से आगे बन रहा है। आपका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इसमें आपके प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से आगे बन जाता है। भैया वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके ये इस प्रकार से बन जाता। और अभिनेत्र लेंस की इसमें मुख्य दोष होने के पीछे जो रीजन रहता है वो होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता। ठीक है, वक्रता बढ़ना। मुख्य रूप से इसके पीछे जो कारण रहता है वो होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और नेत्र गोलक जो होता है वो नेत्र गोलक का लंबा होना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, ये आप इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हो इस बात को बहुत गहराई से। ये आपके दूरदृष्टि का सूत्र है, यानी नॉर्मली कंडीशन हमारे आंख की ये रहती है, अब ये रहती है, जबकि ये देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती। इसके पीछे जो रीजन रहता है वो होता है आपके प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके आगे बन रहा है। देखो ये प्रतिबिंब आगे बन रहा है। अब जब हम इस यहाँ पर जब दूर दृष्टि दोष होता है जिसमें आपको नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती, इसमें हम ठीक है उत्तल दर्पण लगाते हैं, और उत्तल दर्पण लगाने से आपके देखो इस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा और आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें दिख जाएगी। तीसरा आपका होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें कोई विशेष रूप से आपको नहीं पढ़ना है,
ठीक है। जरा दृष्टि दोष होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जरा दृष्टि दोष में क्या होती है, आंखों की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है। और दूर और नज़दीक दोनों प्रकार से नहीं दिखता, क्योंकि प्रकाश पेशियों में धीरे धीरे क्या होता है, दुर्बल होना और क्रिस्टलीय लेंसों के, ठीक है, लचीलेपन में कमी होने से यह कंडीशन बनती है, आपको जरा दृष्टि दोष होता है। और इस कंडीशन में आपको एक हमेशा द्विफोकस लेंसों का यूज करना होता है, बाई फोकस लेंस जिसे हम कहते हैं। इस लेंस के जरिए आप इस जो दोष है इससे छुटकारा पा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इस बुक में दे रखा है प्रिज्म। देखो प्रिज्म के बारे में आपको अध्ययन करना होता है, क्योंकि प्रकाश दिया हुआ है तो प्रिज्म से भी पूछा जा सकता है सवाल, कोई जरूरी नहीं करना पूछे। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म देखो एक कांच की कोई चीज है, ऐसे इस प्रकार से रखा हुआ त्रिभुजाकार। तो इससे यदि आप प्रकाश त्रिआयामी है और इसको प्रकाश को ये एक प्रकाश के ये वेव को आप डालेंगे ना, तो प्रकाश 7 भागों में विभक्त हो जाएगा। क्या होगा, प्रकाश 7 भागों में विभक्त होगा। ये भी अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन का मतलब होता है जैसे ये यहाँ पर प्रकाश को ऐसे डालेंगे तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर जाता है, और जैसे प्रकाश आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से यदि जाएगा तो ये कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। तो इसमें प्रिज्म में आपको क्या पढ़ना है, पहली बात तो देखो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पर प्रिज्म काम करता है। ये प्रिज्म कौन होता है, इसमें आप प्रकाश डालोगे तो प्रकाश जैसे ये प्रिज्म है आपके पास में, और इसमें आपने एक प्रकाश डाला, सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का प्रकाश होता है जिसमें 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, और इसको इसमें डालने पर 7 रंग बाहर निकलेंगे, और 7 वो अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार यानी अनुदैर्ध्य के आधार पर ये क्या करेंगे, अपवर्तन करेंगे। अपवर्तन यानी घूमना, ठीक है। अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का अपनी दिशा से मुड़ जाना। अपनी दिशा देखो इस प्रकार से डाला तो प्रकाश इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन इसमें सघन विरल इस प्रकार से होने के कारण यह कंडीशन इस प्रकार बन जाती है, ये कंडीशन इस प्रकार से बन जाती है। अब प्रकाश का मुड़ना ही आपके नेत्र में भी काम करता है। प्रकाश का मुड़ना ही सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बाद में भी जो आपको लंबे समय तक दिखता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं, यानी पहले ही उजाला आ जाना, अस्त होने के बाद में भी दिखना, तो ये अपवर्तन के कारण है कि प्रकाश सीधा नहीं आ रहा लेकिन अपवर्तन होकर के आ रहा है। इसी सिद्धांत पर आपकी आंखें काम करती है। इसी सिद्धांत पर आपका जो है पानी में रखा हुआ कोई सिक्का है या पेंसिल है जो मुड़ी हुई दिखना, बड़ा दिखना, ये सभी कंडीशन अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। और इंद्रधनुष का दिखना भी प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्ण होना ही कहलाता है, जिसमें आपके 7 प्रकार के प्रकाश निकलता है। सूर्य के एक प्रकाश से 7 प्रकार के प्रकाश निकलते हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, ठीक है। ये विबग्योर कहते हैं। विबग्योर में ये देखो वायलेट रंग जो होता है, वायलेट यानी बैंगनी रंग जो होता है, वो सबसे अधिक प्रक्षेपित होता है, यानी सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला, प्रक्षेपित सबसे अधिक मुड़ने वाला प्रकाश कौन सा है आपका, सबसे ऊपर जो होता है वो बैंगनी होता है, और सबसे लास्ट में जो प्रकाश आता है वो रेड आता है, यानी लाल प्रकाश होता है, उसका मुड़ना सबसे कम रहता है, यानी जो लाल रंग है इसका अपवर्तन सबसे कम होता है। इसीलिए हम रेड सिग्नल जहाँ भी खतरे की चीज़ होती है वहाँ पर रेड लाइट का यूज़ करते हैं, ताकि ये अधिक से अधिक कम बिखरेगी। ये जैसे इसको सीधा डाला जाएगा तो अधिकांश संभावना है कि ये सीधी ही जाएगी, ठीक है। ये कम विक्षेपित होगी, कम फैलेगी, कम इस प्रकार से होता है, क्योंकि इसका अनुदैर्ध्य जो है वो अधिक होता है। तो ये एक टॉपिक लगता है आपके अंदर, इसी को आपको अध्ययन करना होता है। ये देखो इसमें ये सिद्धांत है आपका आकाश का प्रिज्म है, जिसमें ये स्पेक्ट्रम है जिसमें प्रकाश इस प्रकार मुड़ रहा है, तो इस प्रकार से आप इस, ठीक है, ये
समझ सकते हो इसको। आपको डायरेक्ट विबग्योर याद रखना है और सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन जो है विक्षेपित होता है प्रकाश, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का विकिरण, किसी सूक्ष्म कण से टकरा करके प्रकाश जब विक्षेपित होता है तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, इस प्रकार की कंडीशन बनती है। ठीक है, ये प्रकाश के बारे में हुआ, मतलब प्रिज्म के बारे में हो गया, नेत्र के बारे में हो गया। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कुछ इसी चीज़ जैसे वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि सूर्य उदय से पहले दिखना, तारे का टिमटिमाना। ठीक है, तो ये कुछ वायुमंडलीय घटना आपसे पूछी जा सकती है जो कि प्रकाश के टॉपिक में ही आपको पढ़नी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे इसमें मुख्य रूप से आपको तारे से टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने ये जैसे अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहते हैं, ये जैसे विरल माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम है, यदि ये सघन माध्यम है, ठोस माध्यम है और ये वायुमंडलीय माध्यम है, तो आपको पता है कि इससे ये अधिक सघन है, तो प्रकाश विरल से सघन की ओर जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा प्रकाश। ठीक है, इसको जाना चाहिए, इस प्रकार जाना चाहिए था, इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार मुड़ जाएगा, थोड़ा मुड़ेगा। ठीक है, यदि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में डाला जाए तो प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा, इस प्रकार जाएगा। ये सिद्धांत काम करता है। तो इसमें जैसे ठीक है, ये बर्तन है कोई, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ से आपने कोई डाल दिया जैसे, तो प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा, प्रकाश थोड़ा मुड़ जाएगा। और यहाँ सघन से आपने विरल में डाल दिया तो प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा, प्रकाश ऐसे जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, इसी कंडीशन के कारण जो है वो तारों का टिमटिमाना देखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं इसी में से आपके प्रश्न आने हैं। ठीक है, ठीक है, अग्रिम सूर्य उदय, विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त के बाद में भी दिखना और सूर्य उदय से पूर्व भी दिखना, ये भी कंडीशन अपवर्तन के सिद्धांत पर है। फिर एक प्रकाश, जब प्रकाश टॉपिक पढ़ते थे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, क्योंकि सीधे सा प्रश्न यहीं से उठना। इसके अलावा प्रकाश का परकेन आता है। परकेन का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी कण है, यहाँ पर प्रकाश चारों दिशा में जो है वो विक्षेपित हो जाता है। जो प्रकाश सबसे अधिक विक्षेपित होगा वो अब वो रंग दिख जाएगा। इसको टिंडन प्रभाव भी कहते हैं, प्रकाश का बिखरना। जैसे एक कण से अधिक प्रकाश का क्या होता है, चारों दिशाओं में बिखर जाना, को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परकेन कहते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कोई विशेष नहीं दिया, जैसे ये उदाहरण के जरिए आपको पूछा जा सकता है कि स्वस्थ आकाश का रंग नीला दिखना, समुद्र का रंग नीला दिखना, तो ये मुख्य रूप से क्या कंडीशन, ये ही है कि आकाश का नीला दिखना, इसका पीछे परकेन घटना है। ठीक है, प्रकाश के परकेन के कारण ही, ये टिंडन प्रभाव के कारण ऐसा होता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रंग नीला दिखने के पीछे क्या कारण, तो इसके पीछे ये कारण होता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा सूर्य उदय सूर्यास्त के समय ऐसा क्यों दिखता है, पूर्व में क्यों दिखता है, तो इस प्रकार दिखता है। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, जैसे आप देख सकते हो, इसको गहराइयों से पढ़िएगा। देखो, संभवतः अपने खतरे, यानी अपने खतरे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि आप इस कारण को जानते हैं, लाल रंग कोहरे धुएं से सबसे कम परकेन होता है, यानी सबसे कम बिखरता है। प्रकाश लाल सबसे कम बिखरता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है नीले प्रकाश की अपेक्षा कई अधिक रहती है। तो लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिक रहता है। जब अधिक रहता है तो ये इसका जो परकेन है वो सबसे कम होता है, इसलिए होता है। तो ये मुख्य बातें थी, यहीं से प्रश्न बनेगा। एक टॉपिक आपका लगता है यहाँ पर वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये अपना 10वां अध्याय। इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वह दे रखा है सिलेबस में, दे रखा है प्रकाश, सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक दे रखा है प्रकाश। तो प्रकाश का मतलब इसमें ये भी आता है कि दृष्टि दोष भी आते हैं। इसके अंदर अपवर्तन के कुछ नियम जो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी, हमने ये पढ़ा, तारे वाले, सूर्य वाले,
इसके अलावा इसमें इंद्रधनुष के बारे में हमने पढ़ा और इसके अलावा परकिन के बारे में पढ़ा सबसे कम। तो यहीं से व्यवहारिक चीज़ें ही इसमें आने वाली हैं। परावर्तन में पढ़ेंगे उसमें उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण, जैसे कि उत्तल अवतल दर्पण, उनके किन सिद्धांतों पर और अपने परावर्तन के कुछ नियम, अपवर्तन के नियम और लेंसों के बारे में अध्ययन करेंगे। वहीं से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। ऑल द बेस्ट।